हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप नहीं देखे हो तो उसको एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक, तो चलो पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। सबसे पहले इन्हें हल भी करना है और उसका उत्तर का भी जाँच करना है। ठीक, चलो हम लोग शुरू करते हैं। इस समीकरण को कैसे हल करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के सामने लाते हैं। देखो, कुछ इस तरीके से हम लोगों के पास क्वेश्चन दिया गया है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे हमारे पास पहला नंबर जो क्वेश्चन है क्या है कि 3x बराबर 2x प्लस का 18। तो इसमें हम एक काम करते हैं कि चर वाले को एक तरफ करते हैं और अचर वाले को एक तरफ करते हैं। ठीक, चर का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना है। चर का मतलब ही होता है एक्स वाई जेड जिसके साथ लगा हुआ रहता है। ठीक, जैसे हम बोलेंगे ये एक्स वाई जेड क्या है, तो ये हमारा एक चर है। ठीक, और इसी के लिए हम अचर को कैसे बोलेंगे, तो अचर हमारा 1 2 3 ये जो होता है हमारा एक अचर होता है। अचर का मान फिक्स होता है, ये 1 का मान फिक्स होता है, 2 का मान फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि x का मान अलग अलग आएगा, यानी चर का जो मान है वो बदलते रहता है। यहाँ पे x का मान कुछ और आएगा, कहीं यहाँ पे x का मान कुछ और आएगा, लेकिन जो चर होता है वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू रखता है। 1 2 3 जैसे हमारा क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चर वाले को एक तरफ, जैसे यहाँ पे देखोगे तो क्या है कि ये 3x है और इधर में हमारा 2x प्लस 18 है। तो ये 3x है और ये 2x है, तो दोनों एक तरफ आएगा। जब यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं इसका पक्ष को, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में चेंज हो जाता है, इतना ध्यान रखना है। तो ये 3x है। ठीक, ये 3x हो गया। इस प्लस 2x को अगर यदि हम साइड के इस पर लाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस का 2x हमारा माइनस का 2x बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा क्योंकि ये पक्ष को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये 18 ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे देखो कि 3x में से 2x, आपके पास 3x यानी 3x रुपया था, उसमें से 2x को ले लेंगे, कोई ले लेंगे तो बचेगा आपके पास कितना, 1x। तो 1x को हम लोग ऐसे लिखते हैं, x सिर्फ x बराबर 18, तो इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 18। ठीक, x का 1x लिखो अथवा x लिखो तो दोनों तो हमारा सेम होता है। अब यहाँ पे देखो इसका चेक भी कर सकते हो जांच, जहाँ पे हम 18 है, यहाँ पे x का मान है, वहाँ पे कितना 18 रख करके देख सकते हैं कि दोनों तरफ का वैल्यू सेम है कि गलत है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम रखते हैं 3 है और इस तरीके से गुना में 18, और यहाँ पे 2 है और गुना का 18 और ये प्लस का 18। तो यहाँ पे देखो 18 तिया का 54 हो गया, 18 दूनी 36, 36 और 18 कितना होता है, 54 होता है। दोनों तरफ सेम है क्या, नहीं एकदम सेम है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, पुष्टि भी हो जाएगा, यहाँ पे संतुष्टि भी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो यहाँ पे देखो t वाले को एक तरफ करना है, ये दोनों हमारे क्या है, एक यहाँ पे चर वाला t इसके साथ में है, तो इसको यहाँ पे इधर लाएंगे और इसको यहाँ पे इधर से इधर लाएंगे। ये देखो हमारा क्या है, अचर है, तो यहाँ पे ये 5t है। ठीक, यहाँ पे 5t हो गया। अब इस 3t को हम बराबर के इस पार लाएंगे, तो प्लस का 3t इधर आएगा तो माइनस का 3t बनेगा। ठीक, और ये -5 पहले से है, इधर ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इस 3 को -3 को इधर ले जाते हैं। ठीक, तो -3 का उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये प्लस का 3 बनाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे 5t में से 3t को घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, 2t। ठीक, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और यहाँ पे t। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 2। ठीक, और इसके पास बड़े में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब बराबर बराबर में है तो 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, 2 से 2 कितने बार में कटेगा, एक बार में, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक बार में, तो t का मान कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पे जांच करेंगे, इसका पुष्टि करेंगे कि ये सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे क्या है, 5 उसके बाद गुना का t यानी माइनस का 1 के साथ गुना, और फिर यहाँ पे माइनस का 3। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो क्या है, 3 और गुना t का मान कितना है, माइनस का 1, और यहाँ पे बाद में है माइनस का 5। दोनों तरफ अगर यदि सेम आ जाएगा तो ये हमारा बिल्कुल सही है, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो 5 ये माइनस और माइनस गुना होकर प्लस बनाएगा, तो 5 का गुना +3 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे सेम तरीके से -3 हो गया, और इनका यहाँ पे देखो 5 और ये गुना माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे देखो क्या था, ये बीच में माइनस है, 5 का गुना अगर यदि -5 के साथ करेंगे तो ये -5 होगा, और उसके साथ यहाँ पे -3 इस तरीके से रहेगा। 3 गुना -1 तो ये -3 और ये -5, ये भी हो गया माइनस का 8 और ये भी हो गया माइनस का 8, दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है, तो बिल्कुल ये हमारा सही आंसर है। टी का जो मान है वो कितना हो गया, -1 आ गया।
अब देखो इसमें भी हम सेम तरीके से इस 5x को रहने देते हैं और इस 3x को इधर लाएंगे तो प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, इस 5 को रहने देंगे और प्लस का 9 इधर लाएंगे तो ये प्लस का 9 से माइनस का 9 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 5x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा कितना 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। अब देखो यहाँ पे एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो सिंपली हम लोग घटाते हैं। ठीक, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि बड़े के पास माइनस है तो इसके साथ माइनस आएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया -2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसका पुष्टि हम लोग करते हैं, तो 5 है और उसके बाद गुना और x है, x का मान -2 रख देंगे और यहाँ पे +9 है तो +9, यहाँ पे देखो 5 है और प्लस 3x है, x की जगह पर -2 रख देंगे, तो यहाँ पे देखो 5 का गुना -2 से करेंगे तो माइनस का 10 और ये +9। अब यहाँ पे देखो ये 5 हो गया प्लस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 का गुना 2 से करेंगे तो 3 दूनी की 6, यहाँ पे देखो 10 में से 9 जाएगा तो 1, बड़े में माइनस है तो इसके साथ माइनस, इसमें भी यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 और बड़ा में माइनस है तो इसके साथ भी माइनस में 1 आएगा। दोनों तरफ क्या वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो z है तो z वाले को एक तरफ करेंगे तो 4z है प्लस 2z को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2z बनाएगा और इस 6 को यहाँ पे रहने देते हैं और +3 को उस पर ले जाएंगे तो +3 से इधर आएगा तो माइनस का 3 बनेगा। अब 4z में से 2z निकल जाएगा तो बचेगा कितना 2z और 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। z का मान कितना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना में है, ठीक, इधर आएगा तो भाग में, यानी 3 हमारा जो है सो ऊपर में रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा। z का कितना मान आ गया 3/2। अब इसमें हम लोग रख करके देखते हैं तो क्या है 4 गुना का z का मान यहाँ पे 3/2 रख देना है, प्लस उसके बाद 3 है, यहाँ पे 6 + 2z, 6 + 2 गुना z का मान 3/2 है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 से कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा पूरा, तो ये 2 से 3 को गुना करेंगे 2 तिया का 6 और 6 में से 3 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पे 6 और ये 3 बचा हुआ जुड़ जाएगा तो 6 में से 3 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। ठीक, ये हो गया अच्छा। अब इसमें भी सेम तरीके से देखो क्या करना है, इस 2x को रखना है और इस -x को हम इधर लाएंगे x की तरफ, तो -x इधर आएगा तो प्लस का x बनेगा और इस 14 को रहने देते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे -1 उधर जाएगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा तो उधर जाएगा तो प्लस का 1, 2x और 1x कितना हो गया 3x हो गया, 14 और 1 15 हो गया, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो x का जो मान हो गया वो कितना हो गया 5। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5 रख करके चेक करते हैं, ये तो हमारा मान आ गया, यहाँ पे क्या है 2 गुना का x का मान 5 है, उसके बाद -1 और यहाँ पे 14 और -x का मान यहाँ पे कितना है 5 है। ठीक, 5 दूनी 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 9, यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना 9, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें भी सेम तरीके से इस पहले 8x + 4 को लिख लो। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे ब्रैकेट दोनों के साथ लगा होगा, ये 3 जो हमारा है सो x के भी साथ गुना होगा और इसके भी साथ, दोनों के साथ गुना होगा, 3 का गुना x करने के बाद 3x और यहाँ पे इसका गुना पहले प्लस माइनस तो माइनस होगा और 3 का गुना 1 से करेंगे तो ये 3 बनाएगा। ठीक, और ये प्लस का 7, अब ये हमारा जो है सो पहले की तरह यहाँ पे इस समीकरण में आ गया है। अब इस 8x को रखते हैं और 3x को इधर लाते हैं तो प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x बनाएगा। ठीक, अब ये पहले से है, 7 में से 3 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और इस +4 को इधर लाएंगे तो क्या बनाएगा ये माइनस का 4। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये 8x में से 3x चले जाएगा तो बचेगा कितना 5x और इस 4 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा कितना 0, तो x का जो मान हो गया वो कितना हो जाएगा 0 और ये 5 इधर भागा में आएगा तो क्या होगा पूरे को 0 बना देगा, तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया बिल्कुल यहाँ पे हमारा 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग रख करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 8 गुना x, यानी 8 के साथ 0 गुना होके तो 0 बना देगा, बचेगा सिर्फ 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे देखो 3 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे x की जगह पर 0 - 1 है तो 3 और ये 0 - 1 प्लस का 7, ये 4 हो गया। अब 0 में से -1 को घटाएंगे तो -1 बचेगा और इससे जब 3 को गुना करेंगे तो -3 बनेगा और 7 में से -3 घटेगा तो बचेगा कितना 4, यही हो जाएगा हमारा पुष्टिकरण इसका। ठीक, चलो अब इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं सेम तरीके से। एक काम कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं क्रॉस गुना कर सकते हैं। ठीक, इस 5x को हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे और इसको यहाँ पे साथ में गुना करेंगे, अगर यदि ये 5 जो हमारा x से गुना होगा तो ये 5x बनाएगा और इस 4 को यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं 4x + 10, ये 5x हो गया। ठीक, अब इसको एक बार इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ गुना करना है तो 4 का गुना x के साथ करेंगे तो 4x, 4 का गुना 10 से करेंगे तो 4 2 4 दें 40। अब यहाँ पे 5x हो गया, x वाले को इधर लाएंगे तो माइनस का 4x बन जाएगा और ये 40, तो 5 में से 1 4x घटेगा तो बचेगा कितना 1x,
x का मान कितना आ गया 40 आ गया। ठीक, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रख के देखेंगे ये 40 का मान हम लोगों का दोनों तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x यहाँ पे 40 रख देंगे बराबर, यहाँ पे 4/5 है और इस तरह हमारा क्या है x + 10 यानी 40 + 10 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। 5 से कटाएंगे तो 10 बार में, इधर भी 10 चौके 40 आ गया, इधर भी 10 चौके 40, दोनों तरफ क्या है सेम है, वैल्यू हमारा सेम है। तो x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखना है 40 हो जाएगा। चलो इस वाले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो x वाले को इसमें भी एक तरफ करेंगे तो देखो ये 2x/3 है और ये 7x + 15 में ये प्लस में है, इधर ले आएंगे तो माइनस का 7x/15, पहले से इधर 3 था +1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 बनाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 3 और 15 एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम करके क्या करते हैं भिन्न के जोड़ घटाओ में, इससे इसका पहाड़ा पढ़ते हैं कितने बार में आता है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 5 पर पढ़ने पर 15 आता है, तो ये 5 का हम लोग 2 से गुना करके लिखेंगे तो 5 दूना का 10x। 15 का पहाड़ा 15 एक बार में आएगा, एक को सब 7x से गुना करेंगे तो 7x और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 10x में से 7x निकल जाएगा तो बचेगा कितना 3x। 10x में से अगर यदि 10x में से यहाँ पे 7x निकल जाएगा तो बचेगा कितना हमारा 3x और इधर हो गया हमारा 15 और बराबर में 2। ठीक, अब 3x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा क्रॉस गुना हो जाएगा तो 15 दूना का 30, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 10 बार में, तो x का जो मान आ गया वो 10 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग रख करके देखते हैं कि ये हमारा सही है या फिर गलत है। जैसे 2 × 10 तो 10 दूना का कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20/3 और इधर हो जाएगा +1। इसमें हम लोग यहाँ पे x की जगह पर 10 रखेंगे तो 7 10 70 हो गया, 70/15 और इधर का +3। ठीक ना, अब यहाँ पे देखो उसको क्रॉस गुना करते हैं, 3 एकम 3 और 20, 20 और 3 23/3 हो गया। इस पर इधर देखेंगे तो ये 15 या 45 और 70 कितना हो जाता है 45 और 70 को जोड़ते हैं तो ये 5 और 7 और 11 115 हो जाता है, सॉरी 145 ना, 45 और 115 हो गया। ठीक, और यहाँ पे हमारा कितना है 15 या 45 और इधर 70, हाँ ठीक है, और नीचे में 15। ठीक, अब इसको 3 से कटाएंगे या फिर 5 से कटाओ, 5 से ये 23 बार में और 5 से ये 3 बार में, दोनों तरफ क्या है सेम है, तो बिल्कुल ये भी हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 9 और क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 2y है और y का टर्म इधर है तो इसको इधर से इधर लाएंगे तो ये 2y है, -2y इधर, माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक, इस 26/3 को रहने देते हैं और इस +5/3 को इधर लाएंगे तो ये -5/3 होता है। जब भी पक्ष में चेंज करेंगे तो साइन हमारा हमेशा चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 2y और 1y तो ये हो जाएगा 3y, इन दोनों का एलसीएम तो 3 ही रहेगा। अब 26 में से 5 को घटाना, ऐसे करके यहाँ पे घटाना है तो 3y हो गया, 26 में से 5 जाएगा तो 21 और बटा का 3, 3 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 7 बार में कटेगा। तो y का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 और ये 3, ये गुना में है तो इधर होकर भाग में आ जाएगा तो y बराबर 7/3 हो गया। अब इसमें रख करके देखते हैं तो 2y है तो y की जगह पर 7/3 और +5/3 है, यहाँ पे लिख सकते हैं उससे जाँच। और इधर हमारा क्या है 26/3 और -y 7/3 है, तो यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 और 5 19/3 हो जाएगा। इधर भी 26 - 7, 26 में से 7 जाएगा तो 19/3, दोनों तरफ क्या है सेम है, तो ये भी हमारा पुष्टिकरण यहाँ पे हो गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का यहाँ पे है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है m वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो ये 3m है और प्लस आप 5m इधर आएगा तो माइनस का 5m बनेगा और इधर से पहले क्या है -8/5 है। 5 में से 3 घटाओ तो 2, लेकिन यहाँ पे पास बड़े में माइनस है तो इसके साथ भी माइनस और -8/5, माइनस ऊपर ये हमारा इधर भी ऊपर में इधर भी, तो ये तो ना कट जाएगा और ऊपर कटता भी है तो कटा तो 2 से 8 4 बार में कट जाएगा। तो m का जो मान हो गया कितना हो गया 4/5, जहाँ जहाँ m है वहाँ पे रख देना है 4/5 और उसको चेक कर देना है। तो 3 है और उसके बाद m है तो 3 × 4/5, इसमें क्या है 5m है तो m का मान 4/5 माइनस का 8/5, 3 चौके 12/5 हो गया। ये हमारा 5 चौके 20, 20 में से 8 जाएगा तो 12 और ये /5, ये भी हमारा क्या हो गया पुष्टिकरण हो गया कि ये बिल्कुल सही है। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।